आज मैंने गूगल पे एक शब्द सर्च किया। नेता शब्द की डेफिनेशन बताएं। तो जो गूगल ने डेफिनेशन दी वो 3-4 लाइंस की थी और काफ़ी मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में थी, जिसको समझना थोड़ा मतलब दिमाग पे जोर दे के समझना पड़ रहा था। फिर मैंने गूगल में ही सर्च किया तो फिर एक डेफिनेशन मेरे को काफ़ी ईजली और मतलब सरल शब्दों में मिली। तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ वो डेफिनेशन जो मेरे को मिली है कि नेता क्या होता है। नेता एक ऐसा व्यक्ति जो जनता की सेवा करे, उनकी समस्याएं सुने, सही दिशा दिखाए और अपने पद का उपयोग लोगों के हित में करे, उसे नेता कहते हैं। आ, तो मेरे को लगा कि गूगल ना शायद अपडेट नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से गूगल काफ़ी सालों से ना अपडेट नहीं किया है इस डेफिनेशन को, क्योंकि आ, विगत कई सालों से तो इस टाइप के नेता हमको देखने को मिल ही नहीं रहे हैं। जो नेता आजकल देखने को मिल रहे हैं और जिस तरह की स्थितियां देश में चल रही हैं उसको देखते हुए तो दूर दूर तक ये डेफिनेशन उससे मैच ही नहीं खा रही है। तो मेरे को लगा गूगल को अपडेट करना चाहिए और शायद एक न्यू वर्ड जो मेरे को आजकल की स्थितियां देख के लगती हैं वो वर्ड ज़रूर उसमें ऐड करना चाहिए। जो नया वर्ड मैंने सोचा है वो वर्ड नेता की डेफिनेशन में जो ऐड करना चाहिए वो है हाईली फोकस्ड। मतलब बहुत ही केंद्रित, एकदम हाईली फोकस्ड, मतलब टोटल फोकस्ड। ना तो इधर नज़र आ रहा है ना उधर नज़र आ रहा है, ना ऊपर ना नीचे, कुछ भी नहीं। टोटली फोकस्ड व्यक्ति, मतलब जिसको किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन, किसी तरह का भी डिस्ट्रैक्शन उसको उसका ध्यान ना भटका पाए। तो फिर मैंने हाईली फोकस को भी गूगल में सर्च किया कि इसका क्या मीन्स होता है। तो हाईली फोकस की जो डेफिनेशन मेरे को मिली उसका अर्थ था कि यानी किसी एक लक्ष्य, विचार या काम पर अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा, मतलब एक लक्ष्य या फिर विचार पर अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा और ध्यान लगाना, जिसमें अन सभी विकर्षणों, विकर्षणों का मतलब डिस्ट्रैक्शन, को नज़रअंदाज कर दिया जाए। तो मेरे को लगता है कि आज के टाइम में नेता ऐसे ही तो हैं जो हर तरह के डिस्ट्रैक्शन को, जनता मर रही है, पेपरों में घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, मेडिकल सुविधाएं मतलब एकदम इतनी महंगी होती जा रही हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस मतलब इतने महंगे होते जा रहे हैं। एक प्राइवेट स्कूल में एक आम आदमी को, बच्चों को पढ़ाना मतलब शायद ईएमआई भरने जैसा हो गया है। मतलब स्कूलों की फीस एक आम आदमी के लिए ईएमआई भरने जैसा है, इतनी इतनी मतलब फीस हो गई है। तो इन नेताओं को टोटल मिला के कुछ नज़र नहीं आता है। वो टोटली हाईली फोकस्ड हैं। उनको सिर्फ अपनी सत्ता, अपनी पावर, अपनी कुर्सी और अपने ऐशो आराम के अलावा उनको कुछ नज़र नहीं आता है। जनता जाए भाड़ में, टोटली भाड़ में जाए जनता, उनको कोई मतलब नहीं है। इस संदर्भ में आप देख लीजिए कि पिछले 18 दिन से एक व्यक्ति दिल्ली जंतर मंतर पे भूख हड़ताल कर रहा है। मैं यहाँ पे सोनम वांगचुक जी की बात कर रही हूँ, जो बच्चों के भविष्य को लेके, देश के छात्रों के भविष्य को लेकर उस आदमी को इतना पीड़ा हुई कि वो एक एक भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं पिछले 18 दिन से। उनके साथ 7-8 लोग और भी, मतलब अन्य ग्रुप से जुड़े हुए और भी स्टूडेंट लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। मतलब अ, कुछ लोगों को इतनी पीड़ा हो रही, लेकिन जिस पद पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जिस पद पे जो व्यक्ति बैठ के जिम्मेदार बनता है, जिसकी जवाबदेही बनती है, उस व्यक्ति को थोड़ी सी भी पीड़ा, थोड़ा सा भी विचलित नहीं हो रहा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। देश की जितनी भी बड़ी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें पेपर घोटाला हो ही रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं। कोई भी परीक्षा मतलब ईजली या फिर बिना किसी विवाद के कंडक्ट हो जाए, ऐसा तो सुनने में ही नहीं आता है।
इसी के साथ सीबीएसई के इस बार 12th के रिजल्टों का आप हाल देख लीजिए। 12th के रिजल्ट मतलब इतनी मतलब जो बची कुची गुंजाइश थी, मतलब वो सीबीएसई ने जो कांड किया है इस बार 12th रिजल्ट में, मतलब तो वो बची कुची गुंजाइश भी ख़त्म हो गई। मतलब कुछ छात्रों ने सीबीएसई का जो मतलब घोटाला हुआ है, सीबीएसई की कॉपी जांचने में जो मतलब गलतियां हुई हैं उसको चंद 2-3 छात्रों ने मिलके ही उजागर किया, लेकिन जो जिम्मेदार व्यक्ति बैठे हुए हैं वो अभी तक अपने ही पदों पे बैठे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जिन पे मतलब एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं, जो अपने पद को सही से नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने पद की पूरी रूप से गरिमा नहीं बनाए हुए हैं, जिनकी वजह से कई बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, जिनके माँ बाप जिन माँ बाप के बच्चे चले गए हैं वो एक जिंदा लाश की तरह घूम रहे हैं। लेकिन जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे, उनको नाम मात्र की आत्मग्लानि और नाम मात्र का उनको अपने पद के लिए जवाबदेही नहीं लगती है। सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। एक रिस्पॉन्स, एक कोई रिप्रेजेंटेटिव उनकी तरफ से दिल्ली जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक जी से बात करने के लिए नहीं भेजा गया। तो कुल मिला के देखिए ना, आप इन नेताओं के लिए हाईली फोकस्ड शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मतलब जिनको अपनी पावर, अपना सत्ता, अपनी कुर्सी से इतना प्यार है कि इनको किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन इनको डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इतने फोकस्ड है अपनी कुर्सी के लिए। तो मेरा यही कहना है कि जो एजुकेशन सिस्टम है आज की स्थिति में बहुत ही इसकी स्थिति ख़राब हो चुकी है। अगर हम लोग अभी भी सजग नहीं हुए, हम लोग अपनी अगर आवाज़ अभी नहीं उठाए, तो कल को हमारे बच्चे भी मतलब इसी तरह से जो एग्ज़ाम देंगे वो घोटालों की चपेट में आते रहेंगे। आप शायद एक कोट पढ़े होंगे या फिर आप कहीं सुने होंगे। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला, एक बहुत ही मतलब विद्वान और अच्छे खासे पॉलिटिशियन थे। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा, उनका एक कोट है जो अक्सर मतलब वायरल होता है, मैं अभी रिसेंटली ही पढ़ी थी। तो उन्होंने कहा था कि किसी देश को अगर बर्बाद करना हो ना, तो उसके वहाँ पर आपको किसी भी तरह का परमाणु बम और मिसाइल गिराने की ज़रूरत नहीं है। उस देश की शिक्षा व्यवस्था को आप खोखला कर दीजिए। तो कुल मिला के हमारे देश की स्थिति यही हो रही है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में घुन लग चुका है। ये धीरे 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 इसमें खोखली होती जा रही है और दिन ब दिन इसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कुल मिला के मेरा ये कहना है कि हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम में जो खोखलापन आ गया है, जो दीमक लग चुकी है, तो उसके लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन लोगों को उनके पद से हटाया जाना चाहिए। और शिक्षा एजुकेशन सिस्टम में ऐसे लोग होने चाहिए जो वाकई मतलब जानकार व्यक्ति हों, शिक्षाविद हों, जो खुद एक आइडल हों। ऐसे व्यक्तियों को एजुकेशन सिस्टम में बिठाना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आ सकता है। नहीं तो जो शिक्षा व्यवस्था की स्थिति इस टाइम जो चल रही, मैं बोली ना कि स्कूलों की फ़ीस, एक छोटी सी बात है, स्कूलों की फ़ीस ईएमआई जैसे, हम जैसे मिडिल क्लास वाले लोग एक ईएमआई जैसा स्कूल की फ़ीस पटाते हैं। मतलब ये तो बच्चा पढ़ भी रहा है तो फिर उसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं, उसके रिजल्टों में मतलब गड़बड़ियाँ हो रही हैं और हम लाखों लाखों रुपए की फ़ीस महीने की दे रहे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम मतलब स्कूल से लेके कॉलेज, कॉलेज से लेके बड़े बड़े एग्ज़ाम जो कंडक्ट हो रहे हैं, पूरी तरह सारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंच चुका है। अगर अभी भी हम लोग अपनी आवाज़ नहीं खोले तो ये सिस्टम हमारे बच्चों का भविष्य पूरी तरह बर्बाद कर देगा। और हर आए दिन जो यूट्यूब में खबरें आ रही हैं सोनम वांगचुक जी की को लेके, तो मेरा ये कहना है ऐसे लोगों का होना भी बहुत ज़रूरी है। सर, आपको अपना भूख हड़ताल को शायद अभी रोक देना चाहिए और आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। पता नहीं मेरी बात आप तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूं,
लेकिन मेरे को ये लगता है, मेरे को जो लगा और मेरे को जो चीज़ें विचलित कर रही थी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मेरे शब्दों की ये गिरफ्त आपको कैसी लगी, मेरे विचारों का ये मेरे विचारों की ये गिरफ्त आपको कैसी लगी, तो आप ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।